प्रश्न शास्त्र का भी अपना एक महत्व है। प्रश्नों के द्वारा हम जान सकते हैं कि जो जिज्ञासा प्रश्न पूछने वाले के मन में है, उसका समाधान शीघ्र होगा या उसमें विलंब होगा या होगा ही नहीं। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी थ्योरीज़ होती हैं, यानी कि जिस समय कोई व्यक्ति आपके पास आता है मिलने के लिए, तो वो अपनी जिज्ञासा आपके सामने रखता है, तो वो प्रश्नकर्ता को हम लगन से देखते हैं और जो आंसर देने वाला है, यानी कि जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, उसको हम 7th हाउस से देखते हैं। तो अगर हम प्रश्न कुंडली उस समय की, अगर वो फ़ोन पे भी आपसे कंसल्ट कर रहा है कोई प्रश्न लेके, तो आप उस समय को महत्व देते हुए एक प्रश्न कुंडली तैयार करते हो और उसके बाद में आप उसमें लग्न की स्थिति के मुताबिक उस प्रश्न के सिद्ध होने की एक जो गाइडेंस है, वो दूसरे को दे सकते हो। इसमें सिंपल है कि आपने जब प्रश्न बनाया, उस समय में अगर लगन में चंद्रमा और बुध की राशियाँ आ रही हैं, तो अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपके कार्य सिद्ध होने में। तो चंद्रमा और बुध की राशियाँ 4 नंबर उसमें लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है, ये हमको देखना है। इसके बाद में सेकंड नंबर के ऊपर गुरु और शुक्र की राशियों को कंसीडर किया जाता है, जिसमें कि कुछ प्रयास करना पड़ता है और कुछ समय लगता है, लेकिन कुछ ही घंटों और कुछ ही दिनों में वो चीज़ आपके सामने सिद्ध होके आ जाती है और उसमें राशियाँ आती हैं 2, 7, 9 और 12। इसके बाद में राशियाँ बात की जाए तो मंगल और शनि की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा विलंब दिखाता है और साथ ही कार्य सिद्धि होने की संभावनाओं को भी क्षीण कर देता है, कम कर देता है, कमज़ोर कर देता है। उसमें राशियाँ आती हैं 1, 8, 10 और 11। अब रह गया स्थिर लगन, यानी कि सिंह लगन। अगर आपका प्रश्न जब जातक आपसे जिज्ञासा स्वरूप कुछ पूछ रहा है, उस समय में अगर स्थिर लगन आया, तो समझ लीजिए कि जिस बारे में वो अपना प्रश्न रख रहा है, वो चीज़ स्थिर वहीं की वहीं पड़ी है और उसे बहुत जल्दी दिखाई भी नहीं देगी, यानी कि प्रश्न की सार्थकता ही खत्म हो गई। तो इस तरह से प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हम ज्योतिष को समझ सकते हैं, अगर हमारे पास में अपनी कोई समस्या है तो। तो इसीलिए कहा गया है कि ज्योतिष एक गणनाओं की साइंस है, विज्ञान है, जिसे अगर हम सकारात्मक रूप से अपने प्रयोजन में लेके आते हैं, तो बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हम आसानी से पा सकते हैं।